वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्स के बारे में। इन द अपकमिंग पार्ट्स हम बात करेंगे कि पाइथन काम कैसे करता है वेरियस प्रोजेक्ट्स में, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पाइथन रिलेटेड फ्रॉम लीड कोड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब हम पाइथन के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में ख्याल आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन वगैरह वगैरह के। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ही ऐसे हैं जो पाइथन के बेसिक्स को ठीक से समझ ही नहीं पाए। तो आई वुड बी यूजिंग एन अप्रोच जहाँ की मैं इस वीडियो में आपको पाइथन के सारे सिंपल सिंटैक्स बता दूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपके पास अगर कोई भी डाउट रहता भी है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, वो डाउट आपके पास से क्लियर हो जाए। जब हम पाइथन में प्रिंटिंग की बात करते हैं, प्रिंटिंग यानी कि जब हम पाइथन में आउटपुट चाहते हैं, तब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सा कोड हमको लिखना नहीं होता। जैसे कि सिंपल आउटपुट के लिए भी हमें C++ या C में एक फंक्शन डिफाइन करना होता है। जावा में system.out.print इतना बड़ा एक लाइन लिखना पड़ता है जस्ट टू गेट एन आउटपुट, और फंक्शंस और क्लास तो डिफाइन करना होता ही है। पाइथन में सब कुछ बहुत ही सिंपल है। सो वी वुड स्टार्ट विथ हाउ टू प्रिंट थिंग्स, यानी हाउ टू गेट एन आउटपुट। सो इट्स वेरी सिंपल, प्रिंट और उसके बाद एनीथिंग यू वांट। आपको चाहिए शायद से x। नाउ जब हम x को प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट में। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन के पास भी वेरिएबल डेफिनेशंस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ता कि हमें एक इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, या किस टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, वो हमें पाइथन को बताना ही नहीं होता। वो पाइथन खुद से फिगर आउट कर लेता है कि भाई तुमको ये चाहिए, तो हम इस वाले वेरिएबल को इंट करके डिक्लेयर कर देते हैं। तुमको स्ट्रिंग आउटपुट करवाना है, तुमको स्ट्रिंग लेना है, तो फिर हम इस वाले वेरिएबल को स्ट्रिंग करके डिक्लेयर कर देते हैं। ये पाइथन इम्प्लिसिटली डिसाइड कर लेता है कि ये वाला वेरिएबल क्या होने वाला है। किसी किसी केस में जब हमें कन्वर्शन करना होता है एक वेरिएबल का, तब हम पाइथन में भी वेरिएबल टाइप्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो लाइक नाउ आई वुड बी डिफाइनिंग इट एज 90। तो जब मैं इसको रन करूँगा, वी वुड होप दैट इट गिव्स मी एन आउटपुट ऑफ 90। तो रन करके देख लेते हैं। मैं VS कोड के डिफ़ॉल्ट पाइथन डिबगर से रन कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ है 90। नाउ मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट हो तो कमांड प्रॉम्प्ट से, या फिर आप विंडोज़ टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। इधर मैं अपने लाइब्रेरी में आ जाऊंगा, जो कि है मेरे पास पहले G में, फिर मेरे पास है YouTube में। इधर मेरे पास जो फाइल है, मैंने वो उसे सेव करके रखा है syntax.py में। अब और एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट जो कि है पाइथन फाइल सेव कैसे होते हैं, कि जब हम पाइथन को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन है उसे हमें ख्याल रखना होता है कि वो .py है। .p, .python वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, .py, सिंपल .py। और जब हमें पाइथन फाइल को रन करना होता है, अगर आपके पास पाइथन इंटरप्रेटर है तो अच्छा है, नहीं तो मैं उसके लिए भी एक दूसरा ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में बहुत ही जल्दी, कि आप पाइथन को सेटअप कैसे करेंगे। तो इस वाले में मेरे पास इस वक्त तो है पाइथन इंटरप्रेटर। तो मैं सिंपली लिखूंगा पाइथन, उसके बाद लिखूंगा मेरा फाइल का जो नेम है syntax.py, और एंटर मारूंगा। देखिए मैंने जो आउटपुट मेरा जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो ही मेरा आउटपुट रहा है। तो 90 मैंने चाहा था कि वेरिएबल जाए 90, और 90 मेरे पास है। अगर मैं अब
x के डेफिनेशन को चेंज करके इसके कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं फिर से इसे रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास कुछ भी एक्सेप्ट द वेरिएबल वैल्यू, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे चेंज करना पड़ा, राइट। तो ऐसे ही पाइथन वर्ल्ड का इतना फेमस लैंग्वेज नहीं बना, इसके सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ यूज की वजह से बना है। नेक्स्ट हमें अगर जब पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन करना होता है तब हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं कि पहले हम लिखते हैं डेफ यानी कि डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद हम फंक्शन को नाम देते हैं, इधर मैं नाम दे रहा हूँ फंक्स। उसके बाद हमें पैरामीटर्स के लिए या फिर आर्ग्यूमेंट्स के लिए पैरेंथेसिस देना पड़ता है। फिर अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना होता था, इधर हम यूज करते हैं कोलोन। अगर आप VS कोड में हो तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ जाएगा। अगर आपको पास ऑटोमेटिक इंडेंटेशन नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन में होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक पाइथन में ब्लॉक है, यानी कि ये इसे मैं कहता हूँ एक फंक्शन ब्लॉक, ठीक है, ये एक फंक्शन ब्लॉक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग की फंक्शन ब्लॉक का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, ये पाइथन को कैसे पता चलेगा अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया ही नहीं। तो उस कारण से हमें पाइथन में यूज करना होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि 4 स्पेसेस प्रीवियस लाइन से जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है या फिर उसके सुपीरियर फंक्शन या फिर क्लास से हमें 4 स्पेसेस उसका गैप रखना होता है उसी लाइन में। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। जब हमें फंक्शन लिखना होगा तो हमें इस लाइन से 4 स्पेसेस 1 2 3 4, मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा तो ले लिया था उस बार ने, तो मैंने यहाँ पर 3 स्पेसेस दिया है, या फिर एक टैब, तो इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। और जब आपको फंक्शन से निकलना होगा तब आप इस इंडेंटेशन को इग्नोर करके उसी सेम लाइन में लिखेंगे। क्लियर? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं रिटर्न, इधर मैं एक वेरिएबल पास कर देता हूँ x और इधर मैं रिटर्न करता हूँ x। तो अब मुझे चाहिए कि इस फंक्शन के जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ये मेरे पास एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट मुझे टर्मिनल में शो करे। तो मैं इधर लिखूंगा प्रिंट, मैं फंक्शन को बुलाऊंगा और उसके अंदर मैं दे दूंगा हेलो, मैंने एक स्ट्रिंग दिया है। तो लेट्स रन इट और मेरे पास आ गया हेलो। अब मैं अगर इसको चेंज करके इंटीजर कर दूं, लेट्स से 90 कर दिया, जब मैं रन करूंगा इसे, देखिए 90 आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप अब पाइथन के अंदर फंक्शंस डिक्लेयर करना, फंक्शंस को कॉल करना सीख गए। नाउ अगर हम पाइथन के अंदर सिंपल कैलकुलेशन करने हैं हमको, तो क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं a इक्वल्स टू x प्लस 2, सॉरी फॉर द सेमीकोलन, नहीं देना होता है इधर हमें सेमीकोलन, नहीं देना होता है इधर हमें सेमीकोलन। मैं खुद को नहीं समझा पाया, आप क्या समझोगे मुझे पता नहीं। पाइथन इज वेरी सिंपल, प्लीज सेमीकोलन यूज मत करना। और अब मैं इधर रिटर्न कर दूंगा a को, ठीक है। नाउ हमें ये ख्याल में रखना है कि हम इधर एडिशन कर रहे हैं, राइट। स्ट्रिंग के साथ एडिशन नहीं हो सकता। लेट्स सी, अगर हम स्ट्रिंग को पास करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो प्रिंट फंक्स और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास कर देते हैं, रन करते हैं। देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एरर। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि स्ट्रिंग एक दूसरा डेटा टाइप है, 2 एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को आप किसी भी तरीके से मैथमेटिकली ऐड नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे।
तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि मैं स्ट्रिंग के साथ इंट को ऐड करूँ तो कैसे करूँ, और अगर ना करूँ अब अगर यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इसलिए ए भी स्ट्रिंग हो जा रहा है, तो इधर मेरे पास तो और एक स्ट्रिंग ही लगेगा ना, तो मैं इंटीजर को कैसे ऐड कर दूँ। तो अगर मैं इधर कर देता हूँ कि इसको भी स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास आ रहा है h2, यानी कि इस स्ट्रिंग के साथ ये वाला जो स्ट्रिंग है ये ऐड हो गया। इसे हम कहते हैं कॉन्कैटनेट। और अगर हम चाहते हैं कि ये इंट ही रहे तो हमें इधर इंट ही पास करना होगा या फिर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप पास करना होगा। लेट्स से अगर 0.2 पास करते हैं तो क्या होता है। 0.2 पास करने से हो रहा है कि 0.2 + 2 2.2, सिंपल मैथमेटिकल एडिशन, नो प्रॉब्लम। अब एक इंटीजर ही पास कर देते हैं 4, क्या आता है 6। तो हमने ये भी देख लिया कि सिंपल मैथमेटिकल एडिशन कैसे होता है पाइथन में। और आपको पाइथन में एक और चीज़ याद रहना चाहिए कि ये कैसे करते हैं, कि जो एरर आता है ना पाइथन में उसे आपको डिकोड करना आना चाहिए। कि इधर दिया हुआ है अच्छा कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग, ये वाला अगर दिया हुआ है तो आपको इसको देखने से ही समझ आ जाना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में गलती हुआ कहाँ है। और इधर आपको ये भी दे देता है कि लाइन 2 में लाइन 5 में किधर क्या गलती है वो आपको दे देगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, उसे आपको सही तरीके से एनालाइज करना है। अगर आपको एरर एनालाइज करना आ गया तो पाइथन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ थोड़े और भी कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 2 आ गया। डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2 ही आएगा, 2.0 फ्लोट या फिर डबल। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ अब हम सिंपल फंक्शन डेफिनेशन से ज़रा हट जाते हैं और वापस आते हैं एक बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में। क्या है ये क्लास। तो लेट्स डिफाइन अ क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं सिंटैक्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डजंट मैटर। और इधर हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं हेलो, और पैरामीटर्स के लिए पैरेंथेसिस, फिर हम इधर प्रिंट रिटर्न करेंगे। एक्चुअली प्रिंट नहीं करना है हमें, प्रिंट बहुत ही नूब जैसा टर्म लगता है जब हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं। डिकोडिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत ही यूज़फुल है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम फंक्शंस के अंदर प्रिंट बहुत कम ही करते हैं अगर वो कंसोल ओरिएंटेड एप्लीकेशन नहीं हुआ तो। नाउ रिटर्न रोज। ओके, अब हमें आना चाहिए, देखिए जब हमने क्लास को डिफाइन किया तो क्लास जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उस जगह पे हमने एक इंटेंडेशन दिया। क्लास के अंदर में हर एक प्लेस में हमने एक इंटेंडेशन दिया। नाउ जब ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है उस वक्त भी उसके नेक्स्ट लाइन में हमने और एक इंटेंडेशन दिया। हमने जो है क्लास को डिफाइन कर लिया। अब हम लिखेंगे कि OB = सिंटैक्स, क्लास को बुला रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट में जाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में, तब हमें इस OB वेरिएबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब नहीं है, अब है नहीं। तो प्रिंट OB.hello, let's run it and see what happens. तो जो है हमारे पास जो हमें रिटर्न चाहिए था वो रिटर्न आ गया। एज सिंपल एज दैट। नाउ अब हमें जो करना है वो है इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़।
जब हमें इंस्टेंस वेरिएबल पाइथन के किसी क्लास में डिफाइन करना होता है तो हम एक स्पेसिफिक फंक्शन को यूज़ करते हैं, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे सेल्फ। सेल्फ काम करता है दिस की तरह, और एक वेरिएबल हम लिखेंगे इधर जो कि हम क्लास के थ्रू पास करेंगे जब हम क्लास को कॉल कर रहे होंगे या फिर इन्वोक कर रहे होंगे। तो इधर मैं दे रहा हूँ सेल्फ डॉट रन इक्वल्स टू ए। अब सेल्फ डॉट कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आपको इस रन वेरिएबल को किसी और फंक्शन में एक्सेस करना है तो उस फंक्शन के पैरामीटर में आपको सेल्फ पास करना होगा। नाउ रिटर्न सेल्फ डॉट, अब जो भी नाम आपने दिया है, सपोज आपने नाम दिया है ओएक्स ऑक्स, तो इधर आपके पास जो ऑक्स वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो रिटर्न आएगा, लेकिन हमने जो नाम दिया है वो है रन, तो हम रन ही दे देते हैं, हमें दूसरा कुछ तो चाहिए नहीं। अब हमें यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट तो पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट चाहा है इनिशियलाइजेशन के समय, तो लेट्स पास 8, हाँ चलेगा, लेट्स रन इट। तो जब हम रन कर रहे हैं इसका जो आउटपुट है ये आ रहा है 8। क्यों आ रहा है 8? क्योंकि हमने यहाँ पर पास किया है 8 जा रहा है यहाँ पर ए में, और ए को हम किससे इनिशियलाइज, मतलब ए को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ डॉट रन को इनिशियलाइज करने के लिए। सेल्फ कैसे काम करता है, सेल्फ दिस की तरह काम करता है। अब आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के आए हो तो वहाँ पर अगर आपने दिस का यूज़ किया है तो आपको पता होगा, नहीं तो हम जब प्रोग्रामिंग सॉल्व कर रहे होंगे, जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग में, तब हम आपको बता देंगे कि वो क्या चीज़ है। Now this is the basic syntax of Python, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ सिंपल चीज़ों के बारे में, जैसे कि Python में कमेंटिंग कैसे करते हैं। देखिए कमेंटिंग जब आप जॉब इंटरव्यूज में जाते हो ना, तब एक बहुत ही एसेंशियल क्राइटेरिया बन जाता है कि आप हर एक कोड को कमेंट अच्छे तरीके से कर पाते हो या नहीं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि here we declare a class, या फिर आप लिख सकते थे कि क्लास का फंक्शन क्या है। यहाँ पर मेरे पास क्लास का फंक्शन है सिर्फ रिटर्न करना, तो मैंने वैसा कुछ लिखा नहीं। ये है हमारे पास सिंगल लाइन। अब मल्टी लाइन की बात करें तो 1 2 3 कोटेशंस, और ये रहा हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। VS कोड ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें दे देता है, तो हमें वो सब चाहिए नहीं। हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। कमेंटिंग से आपको और एक फ़ायदा होता है कि आप अपने ही कोड को जब 1-2 साल बाद देखोगे फिर से, तब आपको शायद याद नहीं रहेगा कि इसका बेसिक फंक्शन क्या था। तब आप इस कमेंट्स के थ्रू याद कर पाओगे कि अच्छा मैंने इस वजह से इस प्रोग्राम में ये वाला चीज़ इंक्लूड किया था। तो वैसे आपके लिए आपका लाइफ इजी हो जाएगा। वैसे पाइथन कितना आपका लाइफ इजी कर पाता है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ इफ़ यू कम बैक ओवर हियर, हमें थोड़े और चीज़ करने हैं इस सेल्फ वेरिएबल के साथ। जैसे कि मैं सेल्फ के साथ साथ इधर और एक वेरिएबल को चाहता हूँ, ओ, लेट्स से ओ। मैं रिटर्न क्या करूँगा, सेल्फ डॉट रन प्लस ओ, लेकिन ओ तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल के हिसाब से नहीं लिखा है, तो ओ कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा ओ। लेट्स सेव एंड रन। 16 कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस फंक्शन में एक्सेसिबल है, ये किसी दूसरे फंक्शंस में एक्सेसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो ओ वाला वेरिएबल है ना, ये किसी दूसरे फंक्शन से एक्सेसिबल है नहीं।
तो इस वाले केस में हमें क्या करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ एक चेंज करें, जो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और वो वाला चेंज हम दूसरे किसी फंक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे लेट्स से सेल्फ डॉट हाई इक्वल्स टू नन। और एक बात, दूसरे लैंग्वेज में आपने शायद नल यूज़ किया होगा, लेकिन पाइथन में हम नल यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं नन, कैपिटल NONE। अब हम और एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं हाई, और उसमें दे देते हैं सेल्फ को पास एस आर्ग्यूमेंट और रिटर्न कर देते हैं सेल्फ डॉट हाई। अगर हम यहाँ पर हाई के वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम इधर दे देंगे सेल्फ डॉट हाई इक्वल्स टू ओ। और एक काम जो हमें करना है वो ये है कि मेरे को हेलो को पहले कॉल करना होगा हाई के, सो दैट सेल्फ डॉट हाई एक्चुअली में रन करे। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, OB डॉट हेलो और इसमें पास कर देंगे 8। आप देख सकते हैं कि मैंने सेम लाइन में लिखा है तो एरर दिखा रहा है, जाए ऐसे। नाउ लेट्स रन इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रन हो जा, आ गया है हमारे लिए 8। क्यों आ रहा है 8? क्योंकि हाई का वैल्यू मैंने किया है ओ पे सेट। ओ क्या मैंने पास किया है 8। वेरी गुड, हाई का वैल्यू भी चेंज हो गया है। नाउ अगर हम अब थोड़े से बैकवर्ड लेवल पर आए तो हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास रह जाते हैं लूप्स, हमारे पास रह जाते हैं कंडीशनल ब्लॉक्स, और हमारे पास रह जाते हैं, और क्या रहता है, और कुछ नहीं रहता।